आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है जी, हम मैशनरी में लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हम यूज करते हैं मैशनरी में। ब्रिक मैशनरी हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्रिक मैशनरी, तो ब्रिक मैशनरी में हमने ब्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया। क्वीन क्लोजर क्या होता है, ठीक है जी, प्लिंथ क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, कॉलम, रिविल्स क्या है, जैम्स क्या है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और नेक्स्ट है बुलनोज। क्या है हमारा जो नेक्स्ट टर्म है? बुलनोज। बुलनोज क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। एक स्पेशल टाइप की एक मोल्डेड ब्रिक जो एक स्पेशल टाइप्स के लिए यूज की जाती है, स्पेशल टाइप ऑफ मोल्डेड ब्रिक्स विच इज यूज्ड फॉर कॉर्नर। ठीक है जी, जहां पे कॉर्नर हमें क्या चाहिए, एक सर्कुलर, अगर हमें इस तरह से एक सिंगल बुलनोज बनाया मैंने यहाँ पे, ये सिंगल बुलनोज है जिसका जो ये देखो एक कर्व सा बन रहा है, ये एक स्पेशल टाइप की मोल्डेड ब्रिक है जो यूज हम करते हैं किस लिए? राउंडेड कॉर्नर, जहां पे हमें किसी वॉल के लिए, जहां हम ब्रिक मैशनरी कर रहे हैं तो वॉल के लिए अगर हमने वहां पे कोई प्रेफरेंस है हमारे राउंडेड कॉर्नर की, तो राउंडेड कॉर्नर प्रेफर्ड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या चाहिए? बुलनोज ब्रिक्स चाहिए, जो स्पेशल टाइप की क्या है, स्पेशल टाइप जो हमारी मोल्डेड ब्रिक्स हैं। ठीक है जी, तो उनको हम क्या बोलेंगे? बुलनोज। किस डेफिनेशन लिख रखते हैं? इट इज अ स्पेशल मोल्डेड ब्रिक हैविंग, क्या बोल देंगे? हैविंग वन एज राउंडेड। ये डबल बुलनोज भी होती है जिसमें डबल जो इसका है वो राउंडेड होता है, दोनों साइड से राउंडेड होगी। जैसे ये हमने क्या बनाया जी, एक तरह से राउंडेड बनाई है। अगर क्या है, अगर हमें रिक्वायरमेंट क्या, प्रेफरेंस जो है राउंडेड की, राउंडेड अगर कोई ऐसा हमारी प्रेफरेंस रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है कि हमारी जो वॉल है वो क्या है, दोनों साइड से क्या है, राउंडेड होनी चाहिए। तो राउंडेड अगर हमने प्रेफरेंस है तो हम क्या करेंगे? डबल बुलनोज करेंगे। डबल बुलनोज का मतलब जो राउंडेड पोर्शन होगा वन एज नहीं टू एज राउंडेड होएगा। ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे? इट इज ए स्पेशल मोल्डेड ब्रिक, special molded brick having one edge rounded. It is a special molded brick has a one edge rounded, has a one edge rounded। ठीक है जी, वन एज क्या है इसका? राउंडेड है, वन एज राउंडेड, वन एज हैविंग वन एज राउंडेड। इट इज यूज्ड इन कॉपिंग एंड स्पेशली एट प्लेसेस वेयर राउंडेड कॉर्नर आर प्रेफर्ड। तो यहाँ कहाँ पे यूज किया था? यहाँ पे कॉपिंग करनी हो, ठीक है जी, वहां पे हमें क्या है, वहां पे हम क्या करते हैं, इस टाइप की जो स्पेशल टाइप मोल्डेड ब्रिक्स हैं जैसे बुलनोज ब्रिक्स है, तो वहां पे हम यूज करते हैं। तो हम क्या कहते हैं? इट इज यूज्ड फॉर कॉपिंग एंड जहां पे राउंडेड एज प्रेफरेंस हो वहां पे हम इसको यूज करेंगे। इट इज यूज्ड फॉर कॉपिंग एंड वेयर राउंडेड एज प्रेफरेंस, और जहां पे राउंडेड एज प्रेफरेंस की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, एंड वेयर राउंडेड कॉर्नर्स आर प्रेफर्ड, एंड वेयर राउंडेड कॉर्नर्स आर प्रेफर्ड। ठीक है जी, तो जहां पे राउंडेड कॉर्नर प्रेफर्ड होते हैं, ठीक है जी, जहां पे राउंडेड कॉर्नर हम क्या करेंगे? राउंडेड कॉर्नर को क्या करेंगे? प्रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? बुलनोज। तो आपको पता चले एक स्पेशल टाइप की जो एक ये हमने बनाई है, बुलनोज बनाई है, तो इस तरह से ये क्या डबल बुलनोज भी होंगी, बहुत सारी बुलनोज होंगी। जैसे उस तरह में क्या होगा, इधर से भी क्या होगी, ये राउंडेड होगी, इधर से भी जो कॉर्नर होगा राउंडेड होएगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? हमारी जो मोल्डेड ब्रिक्स होगी उसको बोलेंगे
बुलनोज। तो बुलनोज के बाद अगर हम बात करें स्प्लेज क्या है, स्प्लेज तो स्प्लेज भी एक तरह का क्या है, ये भी हमारे एक ब्रिक्स का टाइप है, ठीक है जी। ब्रिक है ये, टाइप तो नहीं बोल सकते, जब हम प्लिंथ की फॉर्म में हम यूज करते हैं तो प्लिंथ के लिए हम स्प्लेज को यूज करते हैं, तो हम क्या स्प्लेज आर यूज्ड टू फॉर्म प्लिंथ, हम लिख सकते हैं स्प्लेज are used to form plinth, ठीक है जी, used to form plinth and are specially molded brick and are specially molded bricks, ठीक है जी। तो ये भी एक स्पेशली मोल्डेड ब्रिक्स हैं जो किसके लिए, किस फॉर्म में है, यूज की जाती है प्लिंथ फॉर्म में, प्लिंथ फॉर्म में ये यूज की जाती है, ठीक है जी। तो इसका जो प्लिंथ फॉर्म में जो हमारा इसका है वो जैसे ये हमारा राउंडेड है तो वो क्या है, थोड़ा सा क्या रहेगा, हमारी जो ब्रिक रहेगी वो ब्रिक जो हमारी स्प्लेस रहेगा, स्प्लेस किस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से अगर देखें हम फ्री हैंड हम डायग्राम बनाते हैं, फ्री हैंड डायग्राम बनाते हैं इस तरह से कुछ, स्प्लेस रहेगी, स्प्लेस के लिए इस तरह से कुछ डायग्राम हम शो कर रहे हैं। ये क्या है, एक प्लिंथ फॉर्म में ये यूज की जाती है, प्लिंथ फॉर्म में ये यूज की जाएगी, इस तरह की कोई अगर हम बात करें, ठीक है जी। इस तरह से कुछ होएगा, स्प्लेस बनी होगी, ठीक है। तो ये स्प्लेस है हमारी, ठीक है। तो ये स्प्लेस की फॉर्म में हमें अगर कोई मिले, इस तरह की फॉर्म में हमें क्या है, ये हमने थोड़ा ज़्यादा बड़ा डायग्राम शो किया है, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्म में आपको एक क्या मिलेगा, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, स्प्लेज है। तो इसमें यहाँ पे तर्शीश जो है मान लीजिए स्प्लेज है जो फॉर्म प्लिंथ, तो इस तरह की जो स्पेशल टाइप की ब्रिक्स होती है वो हम यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये है स्प्लेज। उसके बाद है डॉग लेग। क्या होती है डॉग लेग, जो कॉइल होता है उसको प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी बॉन्ड प्रोवाइड करने के लिए, जो कॉइल्स होती हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए हम डॉग लेग्स का यूज करते हैं। तो हम लिखते हैं डॉग लेग्स क्या चीज होती है, डॉग लेग्स, डॉग लेग्स और एंगल्स, ठीक है जी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल्स। क्या है नेक्स्ट, डॉग लेग और एंगल, डॉग लेग्स और एंगल्स। तो क्या होते हैं ये डॉग लेग्स और एंगल्स, इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी बॉन्ड एट क्वेन विच आर नॉट एट राइट एंगल एंड इज स्पेशली मोल्डेड ब्रिक, इज प्रेफर्ड फॉर मीटर्ड क्लोजर। ये मीटर्ड क्लोजर के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है जी। तो क्या है ये, एक प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी बॉन्ड, इट प्रोवाइड ए satisfactory bond to a queen। तो जो क्वेन है उसको क्या करती है, ये बॉन्ड प्रोवाइड करने करती है एट क्वेन्स, ठीक है जी। तो ये जो हमारा ब्रिक्स की क्वेन्स हैं, QUINS क्वेन्स, ठीक है जी। तो ये किस लिए बॉन्ड प्रोवाइड करने का काम करती है, क्वेन्स पे बॉन्ड प्रोवाइड करने का काम किसका है, डॉग लेग्स का। डॉग लेग्स ये भी एक स्पेशल टाइप की क्या है, ब्रिक है, विच आर नॉट अ राइट एंगल एंड विच आर नॉट अ राइट एंगल, लिख सकते हो, विच आर नॉट ए
राइट एंगल, इसमें कोई राइट एंगल नहीं होता है, which are not a right angle and is a special molded brick and is a special molded brick or it is used for metered closure, ठीक है जी, metered closure, तो ये metered closure के लिए यूज की जाएंगी, ठीक है जी, दो ग्लैस को हम metered closure के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारी रैकिंग बैग। क्या होता है रैकिंग बैग? रैकिंग बैग के बारे में जानते हैं। इट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ वॉल इन ए स्टेप्ड फैशन। स्टेप्ड फैशन में जो वॉल हम रिकम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रैकिंग बैग। क्या बोलेंगे? रैकिंग बैग। इट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ wall in a stacked fashion ठीक है जी। तो ये हमारी क्या टर्मिनेशन ऑफ वॉल इन ए स्टेप्ड फैशन में जब कोई हमारी वॉल होएगी, ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैकिंग बैग। उसको हम क्या बोलेंगे? रैकिंग बैग। लैप क्या होता है? लैप। नेक्स्ट है हमारा लैप। लैप क्या होएगा? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ सक्सेसिव ब्रिक्स कोर्स इन ए ब्रिक मशीनरी। एक वर्टिकल जॉइंट्स इन ए सक्सेसिव ब्रिक कोर्स, जो हम रदा लगाते हैं, जो हमारे ईंटों का रदा लगता है, उस रदे से जो सक्सेसिव हमारे कोर्स हैं, कोर्स मतलब रदा है जो, उसमें जो जॉइंट्स बनते हैं, वर्टिकल जॉइंट्स बनते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? लैप। क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लैप क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल जॉइंट्स of successive courses of brick machinery. The horizontal distances is the horizontal distance between the vertical joints of successive course of bricks in brick machinery. Successive brick course in brick machinery। ठीक है जी। तो क्या है? लैप क्या होता है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या है? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ सक्सेसिव ब्रिक कोर्स। जैसे हम हम क्या करते हैं, जो रदा लगा रहे हैं, कोर्स लगा रहे हैं, ब्रिक कोर्स हम लगा रहे हैं, तो उस सक्सेसिव ब्रिक कोर्स के बीच में जो वर्टिकल जॉइंट्स बनते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? लैप बोलेंगे। उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? लैप। ठीक है जी। लैप के बाद है हमारा किंग क्लोजर। क्या होता है? किंग क्लोजर। ठीक है जी। किंग क्लोजर के बारे में जानते हैं। किंग क्लोजर, इसके बाद हम जानते हैं किंग क्लोजर। हमने किंग क्लोजर पढ़ा था, जो फुल लेंथ ऑफ हाफ ब्रिक्स जो होती है वो हमारी क्या है? किंग क्लोजर होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं किंग क्लोजर क्या होता है। किंग क्लोजर, ठीक है जी। तो किंग क्लोजर के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा किंग क्लोजर। किंग क्लोजर क्या होता है ये देखते हैं। द स्पेशलाइज्ड साइज ब्रिक विद इट्स वन एंड हैविंग अ विड्थ ऑफ हाफ ए ब्रिक, जिसमें वन एंड क्या है? ब्रिक का हाफ तक होता है, वो क्या है हमारा? किंग क्लोजर। उसको हम क्या बोलेंगे? किंग क्लोजर। क्या है? द स्पेशल साइज्ड ब्रिक having
with its one end having a with its one end having a width of half of a brick, having a width of half of a brick, ठीक है जी, हाफ ऑफ ए ब्रिक। जब जो हमारे स्पेशल साइज की जो ब्रिक्स होती हैं जिसमें एक एंड जो है, जो एक एंड होएगा ब्रिक का, वो क्या होएगा, जो विड्थ की जो ब्रिक है उसकी जो विड्थ रहेगी वो क्या रहेगी, हाफ ऑफ द रहेगी, हाफ ऑफ द ब्रिक रहेगी, जो विड्थ रहेगी वन एंड की, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ये किंग क्लोजर, उसको हम नाम देंगे किंग क्लोजर, ओके जी। तो यहाँ पे देखिए, ब्रिक कट विद द वन कॉर्नर इक्वल टू हाफ द लेंथ, हाफ विड्थ ऑफ द शो इज कॉल्ड किंग क्लोजर, दैट इज ए ब्रिक कट, और हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए ब्रिक कट, दैट इज ए ब्रिक कट with its one corner, with its one corner, एक कॉर्नर को हमने क्या कर लिया, कॉर्नर वन, ए ब्रिक कट विद its one corner equivalent to half length, equal to half length and half width as shown, and half width is called king closer, ठीक है जी। तो क्या है हमारा किंग क्लोजर, क्या है, वो स्पेशल साइज ब्रिक जिसमें वन एंड क्या है, विड्थ ऑफ द हाफ ऑफ द ब्रिक जो होगी विड्थ के इक्वल रहेगा, ठीक है जी। इसका जो ब्रिक है वो हम क्या करेंगे, कट करेंगे एक कॉर्नर को इक्वल टू द हाफ लेंथ, जितनी ब्रिक की हाफ लेंथ होएगी जा विड्थ होएगी, हाफ विड्थ होएगी जा हाफ लेंथ होएगी ब्रिक की, उसके एक कॉर्नर को हम क्या करेंगे, जब कट करेंगे, समझा रही है। जो हमारा किंग क्लोजर है वो क्या है, जब हमारी एक फुल ब्रिक है, उस फुल ब्रिक के एक कॉर्नर को जा तो हाफ लेंथ जो जा हाफ विड्थ के इक्वल हम क्या करेंगे, कट करेंगे एक कॉर्नर को, हम उसको क्या नाम देंगे, किंग क्लोजर, ठीक है जी। उसका नाम क्या है, किंग क्लोजर। किंग क्लोजर का फ्रॉग क्या होता है, और किक बोलते हैं इसको, फ्रॉग और किक, फ्रॉग और किक, फ्रॉग और किक क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। फ्रॉग क्या है, the depression in the bricks provided in the form of key for holding the mortar is called frog, ठीक है जी। ज्यादातर फ्रॉग हमारे जा तो कोई जा किसी कंपनी, किस कंपनी की जो हमारी ब्रिक्स होती हैं उसका नेम लिखने के भी काम आता है, और ये ज्यादातर हम अगर समझे टेक्निकली व्यू से देखें तो हमारा जो फ्रॉग एक डिप्रेशन होता है जो ईंट पे प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो मोटार है, मोटार और जो नेक्स्ट जो हमने क्या करने वाले हैं, जो ब्रिक कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं, उसमें बॉन्डिंग पर्पस के लिए भी हमारा क्या है, फ्रॉग यूज होता है। तो क्या है, द डिप्रेशन इन द ब्रिक्स प्रोवाइडेड टू फॉर्म द डिप्रेशन in the bricks provided for a holding the provided to form a key, provided to form a key, provided to form a key for holding the mortar, for holding the mortar is called frog, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलेंगे, frog। the brick laid with the frog with the standard size, जो स्टैंडर्ड साइज रहता है फ्रॉग का वो कितना है, जो स्टैंडर्ड साइज रहता है वो कितना है, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्रॉग, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्रॉग क्या है, 10 इंटू 4 इंटू 1 सेंटीमीटर क्या रहता है, इसका स्टैंडर्ड साइज रहता है ये फ्रॉग का, ठीक है जी। तो
कभी कभार जो ब्रिक्स के है जो जे प्रोवाइड शेप ऑफ द प्रोवाइडिंग इंप्रेशन ऑफ द किलन ऑनर और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर लिखने के लिए भी, और जो किलन ऑनर है उसका नेम इम्प्लीमेंट करने के लिए भी क्या किया जाता है, जो इंप्रेशन करने के लिए क्या किया जाता है वो फ्रॉग, उसके लिए भी यूज किया जाता है। मोस्टली हमारा यही क्या है डेफिनेशन सही है। तो ये क्या है हमारा किंगलोजर और फ्रॉग क्या होता है इसके बारे में। फ्रॉग के बारे में क्वेन क्या होता है, क्वेन और ब्रिक क्या होती है, क्वेन ब्रिक के बारे में देखते हैं क्वेन ब्रिक क्या होती है। ठीक है जी, इसके बारे में कहें क्वेन ब्रिक क्या है। ये हमारी सारी जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये सारी ब्रिक मैसनरी में यूज होती हैं। ठीक है जी, ब्रिक मैसनरी में यूज होती है। तो क्या है क्वेन ब्रिक क्या होती है ये देखते हैं। ठीक है जी, देखते हैं क्वेन और क्वेंस ब्रिक। ठीक है जी, तो क्या होता है क्वेन, क्वेन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो द एक्सटर्नल कॉर्नर ऑफ द वॉल इज कॉल्ड क्वेन। तो एक्सटर्नल कॉर्नर होएगा जो बिल्कुल बाहर वाला कॉर्नर होएगा वॉल का, उसको हम क्या बोलेंगे क्वेन। द एक्सटर्नल wall, the external corner of the wall, corner of the wall is termed as queen। queen क्या है, एक्सटर्नल कॉर्नर ऑफ द वॉल। एक्सटर्नल कॉर्नर जो होएगा उसको हम क्या बोलेंगे क्वेन। एक्सटर्नल कॉर्नर को क्या बोलेंगे क्वेन। एंड द ब्रिक्स forming it is called queen bricks, and the bricks forming called the queen bricks। क्वेन ब्रिक्स। ठीक है जी, तो एक्सटर्नल कॉर्नर को हम क्या करते हैं, वॉल के एक्सटर्नल कॉर्नर को हम पॉइंट्स बोलते हैं, और जो ब्रिक फॉर्मिंग होती है ठीक है जी उसको हम क्या बोलेंगे क्वेन ब्रिक्स। जो इट्स वन एंड एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर क्या होगा, जो हमारा इट्स वन एंड एज इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, इसका एक एंड क्या होएगा एटमॉस्फेयर के एक्सपोज होगा। इट्स वन एंड is exposed to one end and edge exposed to atmosphere। ठीक है जी, एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज होगा ये एक एंड या एज क्वेन का। ठीक है जी, और हमारे पास क्या है बैट क्या होता है, बैट देखिए BAT, बैट देखिए क्या होता है, ए पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ। जब विड्थ के अकॉर्डिंग हम क्या करें ब्रिक को कट करें तो उसको क्या बोलेंगे बैट। ए पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ इज कॉल्ड बैट। ठीक है जी, क्या है बैट क्या है, जब हम विड्थ के क्रॉस क्या करें एक ब्रिक के पोर्शन को कट करें तो उसको वो क्या नाम देते हैं उसको हम बैट। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है बैट। तो कोर्स क्या होता है, कोर्स तो बार बार हम यूज कर रहे हैं कोर्स वर्ड आ रहा है बार बार, तो क्या है इट इज द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स लेड ऑन द, जो हम लेड कर रहे हैं लेयर ऑफ ब्रिक्स को उसको हम क्या बोलेंगे कोर्स। जो ब्रिक मैसनरी में हम ब्रिक वर्क में लेड इन मोर्टार इट इज हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक्स, इट इज हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ bricks lay down on mortar
for machinery work, laid down in mortar, laid in mortar, brick machinery, for mortar in brick machinery, ठीक है जी, in any brick work, in any brick work, ओके जी। तो क्या है, इसको हम बोलेंगे कोर्स, इसको क्या बोलेंगे, कोर्स। परपेंड्स क्या है, परपेंड्स क्या है, परपेंड्स, परपेंड्स, these are the vertical joints between bricks is in the direction। परपेंड्स क्या है, वर्टिकल जॉइंट्स जो होंगे ब्रिक लेयर्स में, जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, कोई भी डायरेक्शंस में हो सकते हैं, उनको बोलेंगे परपेंड्स, ठीक है जी। किसी भी डायरेक्शन में वर्टिकल जॉइंट्स जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, परपेंड्स। क्या नाम देंगे, परपेंड्स। क्या है नेक्स्ट, परपेंड्स। परपेंड्स से टेक्निकल टर्म्स क्या है ये, these are the vertical joints between bricks, these are the vertical joints, these are the vertical joints between the bricks, vertical joints between the bricks, between the bricks in any direction, in any direction, in any direction, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकते हैं वर्टिकल जॉइंट्स बिटवीन द ब्रिक्स, ब्रिक्स के बीच में जो वर्टिकल जॉइंट्स में उनको क्या बोलेंगे, परपेंड्स, ठीक है जी। तो क्या है हमारे पास, फेसिंग क्या होता है, फेसिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा फेसिंग। फेसिंग किसको बोलते हैं हम, फेसिंग। The exposed or external surface of wall is called face. The exposed or external face of wall is called face. face क्या है, जो exposed to atmosphere रहता है, और हमारा जो external face होता है wall का, उसको हम क्या बोलेंगे, face, ठीक है जी। उसको हम क्या बोलेंगे, फेसिंग। द मटेरियल फॉर्मिंग द फेस इज कॉल्ड फेसिंग। द मटेरियल फॉर्मिंग द फेस इज कॉल्ड फेसिंग, ठीक है जी। उसके बाद आएगा हमारा बैकिंग। क्या होता है, बैकिंग क्या है, बैकिंग क्या रहेगा, बैकिंग क्या है, द अनएक्सपोज्ड और इंटरनल स्पेस ऑफ द इंटरनल सरफेस इज कॉल्ड बैकिंग, ठीक है जी, इज कॉल्ड बैकिंग। ठीक है जी। तो क्या है, एक्सटर्नल फेस जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैक। और जो मटेरियल फॉर्मिंग द मटेरियल फिलिंग इट इज रेफर्ड एज बैकिंग, ठीक है जी। जो इंटरनल सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे, बैक, ओके जी। और द मटेरियल फॉर्मिंग फेस बैक, द मटेरियल फॉर्मिंग बैक इज नोन एज बैकिंग, is known as backing. The material forming back is known as backing, ठीक है जी। तो ये हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम टर्म्स रहेंगे जो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टर्म्स हैं जो